नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बगानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। दुष्कर्म पीड़िता के मामले में गलत विवेचना करने वाले प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के आदेश विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने सुनाया। निर्णय अप्रैल 2020 के मामले में न्यायालय का निर्णय चित्रकूट में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के आरोपी को सजा सुनाने के साथ विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने इस मामले में विवेचना सही तरीके से न करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास करने के लिए तत्कालीन रायपुरा थाना प्रभारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को आदेश की एक प्रति भेजने को कहा है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि रायपुरा थाने में बीती 5 अप्रैल 2020 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार अग्रहुंडा निवासी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता ने उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश रेणु मिश्रा ने आरोपी छोटू उर्फ तेज प्रताप गुप्ता को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही उन्होंने इस मामले में तत्कालीन रायपुरा थाना प्रभारी, विवेचक एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आदेश में कहा है कि इस मामले की विवेचना करने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों की अपेक्षाओं के नितांत प्रतिकूल एवं वस्तुतः आपराधिक कदाचार करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या गढ़े गए साक्ष्यों के आधार पर मृत्यु दंड तक से दंडनीय अपराध में अभियोजित करने के प्रकरण में वास्तविक अभियुक्त को विवेचना की प्रक्रिया से प्रारंभ से ही बाहर कर दिया गया था। ऐसे में विवेचक रमेश चंद्र के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराते हुए न्यायालय को अवगत कराया जाए। साथ ही विवेचक रमेश चंद्र एवं तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मराज यादव तथा तत्कालीन पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह व उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भेजने को कहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के तरौहा गांव में दबंगों द्वारा किया जा रहा है जमीन में जबरन कब्जा। जमीन का मामला है। मामला ये है कि हमारी 4 बीघे जमीन पड़ी हुई है, तो उसमें से क्या है कि लाल महाराज चंद्रभान तिवारी ने 2-3 बीघा कब्जा किया हुआ है। हमारा 1 से 1.5 बीघा छूटा हुआ है, तो हम उसमें जेसीबी लगाए हैं, तो उन्होंने कब्जा करने से मना कर दिया। हम आपको बता दें, संपत्तियों देवी नाम की महिला की अंबिका कुंज तरौहा में 4 बीघा जमीन है, जिसमें गांव का ही दबंग 2 बीघा जमीन में जबरन कब्जा किए हुए हैं। मारपीट का धमकी दे रहा है, वो मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है ये जमीन हमारी है। इस मामले की कई बार महिला ने जिलाधिकारी से लेकर
कमिश्नर तक शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। इसके वजह से हम लोगों ने प्रशासन में कई जगह कंप्लेंट की है। पुलिस प्रशासन आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। जाति को लेकर बताया जा रहा है कि जातिगत लगता है, जातिवाद की वजह से ये हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करें? और जब पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय आती है तो जिलाधिकारी लेखपाल से नाप जोख के लिए कहते हैं, लेकिन लेखपाल नाप जोख नहीं करता। और जब पीड़ित महिला अपनी जमीन में जुताई करने के लिए जाती है तो दबंग गाली, गलौज और मारपीट में उतारू हो जाता है। जी, जिलाधिकारी के पास आए, उनसे बात भी हुई, एप्लीकेशन भी दिए, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुआयना भी हो गया है, लेखपाल तहसीलदार बोल भी दे रहे हैं, वो भी नापने नहीं जा रहे हैं। प्रशासन कह रही है आप उनसे बात करिए, वो आपका खेत नाप के देंगे जो है। जिस कारण से पीड़िता न तो अपनी जमीन में खेती कर पा रही है और न ही उसमें बुवाई। अब पीड़िता के परिजन इस मामले में सुनवाई न होने पर प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। उनका कम से कम 2.5 बीघे में किया हुआ है। ये तरौहा अंबिका कुंज, करवी चित्रकूट, वार्ड नंबर 12। धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा अब इसके लिए जो है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में अधिकारियों द्वारा क्या सुनवाई होती है। यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने 1-1.5 महीना से लगातार जा रहे हैं, सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर में कंप्लेन किए, बात किए, डीआईजी, डीसीपी, एसपी, डीएम, कोतवाल, दरोगा, हर जगह बांदा भी गए, वहां भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, जिलाधिकारी के पास आए, उनसे बात भी हुई, एप्लीकेशन भी दिए, आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुआयना भी हो गया है, लेखपाल तहसीलदार बोल भी दे रहे हैं, वो भी नापने नहीं जा रहे हैं। प्रशासन कह रही है आप उनसे बात करिए, वो आपका खेत नाप के देंगे जो है। ओम प्रकाश निषाद, तरौहा अंबिकागंज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में बिहारा गांव के जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग की हालत जर्जर। इस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों को निकलने में होती है कठिनाई, साथ ही विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं को भी करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना कई बार ग्रामीणों ने इस मार्ग के बारे में संबंधित विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस मार्ग का निर्माण कार्य नहीं हुआ। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उस मार्ग से गुजरने वाला ट्रैक्टर फंस गया है और कैसे वह इस मार्ग से निकल रहा है। ये तो वाहनों की हालत है, वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों की क्या हालत होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।